जिनके बारे में एक आम धारणा है कि वो साहब चाहे जहां से रहेंगे, जिस पार्टी से लड़ेंगे, जिस क्षेत्र से लड़ेंगे, जीत लेंगे। अब उनके बारे में फिर ये तय करना होगा ना कि वो कहां से लड़ेंगे। जो मुख्य विपक्षी दल लोकसभा चुनाव का है कांग्रेस, उसने अपनी स्थिति मजबूत की है। एक था राजा, एक थी रानी, नहीं, एक है राजा और एक है बाहुबली। और आज हम आपको सुनाएंगे यही कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की गोंडा लोकसभा सीट। इस सीट पर एक राजघराना है, मनकापुर राजघराना, और एक है कथित बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह। यह अदावत ऐसी है कि इस पूरी सीट की पटकथा इसी अदावत पर टिकी हुई है। 1971 से लेकर अब तक ऐसा लगता है कि या सिर्फ कोई इस घराने से जीतता है या बृजभूषण शरण सिंह जीतते हैं। क्या है इस सीट की कहानी, इस बार कौन आगे चल सकता है, कौन पीछे आने वाला है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीट के इतिहास की, जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इस सीट पर अब तक 8 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी चुनाव जीत चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है कांग्रेस के लिए मनकापुर राजघराने का, जहां से 1971 में सबसे पहले कुंवर आनंद सिंह ने दावेदारी की और कांग्रेस से वो चुनाव जीत गए। इसके बाद चाहे वो 80 के चुनाव हो, चाहे 82 का चुनाव हो, चाहे 84 का चुनाव हो, वो लगातार चुनाव जीतते रहे और राजघराने को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन उनके साथ खेल तब हुआ जब 1991 में राम मंदिर लहर पे सवार होकर उनके धुर विरोधी और उनके ही चेले कहे जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह एंट्री लेते हैं, और ऐसी एंट्री लेते हैं कि उनको हरा देते हैं। 1991 में जीतने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने धीरे धीरे सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने 1996 में अपनी पत्नी केतकी सिंह को भी सांसद बना दिया। पर खेल पलटता है 1998 के चुनाव में, जब यहां से मनकापुर राजघराने से कीर्तिवर्धन सिंह चुनाव में लड़ने उतरते हैं, जिनका नाम है राजा भैया। और ये राजा भैया वापस से राजघराने की इज्जत बताते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, और ये चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से। लेकिन ये जो इज्जत बचाने वाली पारी है वो बहुत लंबी नहीं चलती। 1999 में फिर से बृजभूषण शरण सिंह वापसी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अब 2000 का दौर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कीर्तिवर्धन सिंह भारी हैं, क्योंकि वो अब भाजपाई हैं। 2004 में वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर जीत जाते हैं। 2009 में बारी आती है तो कांग्रेस जीत जाती है, तब यहाँ से बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद कीर्तिवर्धन सिंह समझ जाते हैं कि अब जो माहौल है, जो मौका है, वो विरोधी पक्ष की पार्टी का है, यानी कि उसी विरोधी पक्ष की पार्टी जिससे बृजभूषण शरण सिंह आते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह 2014 और 2019 का चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से लड़कर जीत जाते हैं। लेकिन क्या यही चुनाव आगे भी चलता रहेगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह ऐसा करने देंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप यहाँ के समीकरणों की बात करें, जाति समीकरणों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं बृजभूषण के पक्ष में नजर आते हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की बताई जाती है, जो करीब 23% है। ब्राह्मण वोटर 21% है, क्षत्रिय 16% बताए जाते हैं, ओबीसी भी 16% बताए जाते हैं, और दलितों की संख्या 11% बताई जाती है। इसके अलावा अन्य जातियों की संख्या 13% है। तो कहा यह जाता है कि सीट पर क्षत्रिय होने की वजह से हमेशा बृजभूषण शरण सिंह को फायदा मिलता है, साथ ही साथ उनका बाहुबल भी है। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी है, तब से उन्होंने ये सीट छोड़ रखी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी अपनी अदावत दिखाई है और जिस तरीके से वो कांड में फंसे हैं, उसके बाद से लगता है कि वो वापसी कर सकते हैं। स्थानीय पत्रकार ये कहते हैं कि ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या बाहुबली सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, वही सीट का नतीजा तय करेगा। ये तो बहुत समय है, बाकी किससे टिकट, किस कैंडिडेट को किस पार्टी से टिकट मिलता है, कहां से कौन लड़ता है, काफी चीजें हैं। जो हमेशा जीतने वाले लोग हैं वो, और जिनके बारे में एक आम धारणा है कि वो साहब चाहे जहां से रहेंगे, जिस पार्टी से लड़ेंगे, जिस क्षेत्र से लड़ेंगे, जीत लेंगे। अब उनके बारे में फिर ये तय करना होगा ना कि वो कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे। तो वो सब सारी चीजें उसी पे निर्भर करेंगी। अब वो मुद्दे उनके कितने कारगर साबित होते हैं, सत्ताधारी दल उसको किस रूप में लेता है, कितना जवाब देता है, कैसे उसकी काट निकालता है, ये सब चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में हैं। चुनाव अभी समय है चुनाव होने में, तो उस हिसाब से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा सा रोचक होगा, क्योंकि विपक्ष एकजुट तो नहीं है, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल लोकसभा चुनाव का है कांग्रेस,
उसने अपनी स्थिति मजबूत की है। तो सुना आपने क्या कहा स्थानीय पत्रकारों ने। बड़ा सवाल यही है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह इस सीट पर वापसी करेंगे, क्या वो बीजेपी में रहेंगे या बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, ये बड़ा सवाल है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपी के लोकसभा सीटों पर क्या हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। आपको करना ये है कि कौन जीतेगा यूपी इलेक्शन लोकसभा 2024 की प्लेलिस्ट में जाना है और आपको देखना है कि भैया आपकी सीट का क्या हाल है। हम यहाँ आपको ना सिर्फ सीट के हाल बता रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि वहाँ की जनता इसके बारे में क्या सोचती है। जरूरी बात यह है कि ये स्टोरी आपके लिए गोंडा से भेजी थी अंचल श्रीवास्तव ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।